हाय, माय नेम इज काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो संक्रांति के बारे में, यानी कि वृश्चिक संक्रांति, साल का वो टाइम जब सन ट्रांजिट करके आ जाएंगे स्कॉर्पियो साइन में। अब अगर स्कॉर्पियो साइन में सन ट्रांजिट कर रहे हैं तो हमें बाकी प्लैनेट्स भी देखने होते हैं कि कहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी प्लैनेट्स में अगर मैं बात करूँ मरकरी और वीनस की, वो ऑलरेडी स्कॉर्पियो साइन में है, तो जब सन उसमें साथ में ट्रांजिट करेंगे तो इसका मतलब मरकरी, वीनस और सन एक ही राशि में बैठे होंगे, दैट इज स्कॉर्पियो राशि। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनके ऊपर म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा मार्स का। मार्स रेट्रोग्रेड होकर, यानी कि मंगल ग्रह रेट्रोग्रेड होकर वो एस्पेक्ट करेंगे डायरेक्टली सन, मरकरी और वीनस के ऊपर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीनस और मार्स ने आपस में साइन एक्सचेंज किया है, यानी कि वीनस के घर में बैठे हैं मार्स और मार्स के घर में बैठे हैं वीनस। इसका फर्क हमारे जिंदगी के ऊपर क्या पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग नोट करने वाली ये है कि इनके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट भी आ रहा है। नाइन्थ एस्पेक्ट से जुपिटर इज एस्पेक्टिंग सन, मरकरी एंड वीनस। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है कि जुपिटर के ऊपर सैटर्न का भी एस्पेक्ट आ रहा है, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा। तो इन सब प्लैनेट्स का जो भी फोर्स है, जो भी पुल एंड पुश है, वो हमारी जिंदगी के ऊपर क्या पड़ेगा। मैंने इन चीज़ों के लिए 1 महीने का आपके प्रिडिक्शन तैयार किया है। इस वीडियो में हम इन्हीं प्रिडिक्शंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे कि हम कौन सी रेमेडीज फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको इस दौरान, यानी कि 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक किसी भी तरीके का कोई नया फास्ट अगर आप शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि आपको कोई वीकली फास्ट शुरू करना है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे का कोई फास्ट शुरू करना है, या फिर आपको पूर्णिमा के फास्ट शुरू करने हैं, तो आपको इस टाइम पीरियड में कोई भी इस तरीके का फास्ट शुरू नहीं करना है, क्योंकि तारा डूबा हुआ है, वीनस कंबस्ट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गोचर कुछ इस तरीके का हो रहा है, आप किसी भी राशि के हों, गोचर के हिसाब से, ट्रांजिट के हिसाब से कुछ इस तरीके के प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स हुए हैं कि आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको डेंगू से बचना है, क्योंकि डेंगू का सीधा इफेक्ट आता है हमारे ब्लड काउंट में, ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट के ऊपर। तो आपको डेंगू से अपने आप को बचाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आपको कभी पास्ट में हुई हैं, या फिर हो सकता है कि डॉक्टर ने आपको बोला हो कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप टैबलेट्स लीजिए, ये करिए, तो किसी भी तरीके के आपको लापरवाही नहीं करनी है और आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आपका ब्लड का जो भी प्रेशर है वो फ्लक्चुएट ना करे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अगर माइग्रेन के पेशेंट हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, तो आपको इस दौरान अपने किसी भी तरीके का मेडिकेशन और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको किसी भी तरीके का केयरलेसनेस नहीं रखनी है। तो इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस देखते हुए अब मैं बात करूंगी कि बाकी सारे के सारे राशियों पे 12 साइंस के ऊपर इस ट्रांजिट का क्या फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फर्स्ट साइन से स्टार्ट करेंगे, जो कि है एरीज साइन। तो एरीज साइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि ये ट्रांजिट उनके 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस में होने का मतलब है कि वहां पे उनका मरकरी, वीनस और सन ऑलरेडी रहेंगे, जिनके ऊपर एस्पेक्ट करेगा मार्स रेट्रोग्रेड होके। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है कि आपको शायद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, आपको सेविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप कड़वा बोलना शुरू कर देंगे। आपकी आदत वैसे भी ना एरीज पीपल क्या है कि आप मुंह पे ही किसी को भी जो सच्चाई है बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको इन बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान डील करें किन्हीं भी लोगों से, आपको उनको बुरा नहीं लगाना है। आपको अपने गुस्से पे, अपने एरोगेंस पे काबू रखना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका ये ट्रांजिट बहुत आराम से निकल जाएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सूर्य को अर्घ दें, और उसमें अर्घ डालते समय उस जल में थोड़ा सा गुड़ जरूर डाल लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ट्रांजिट और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आप अपने गुस्से पे काबू कर पाएंगे। सेकेंड साइन इज टॉरस साइन। टॉरस साइन के लिए ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये 7th हाउस में होने वाला है। अगेन प्रॉब्लम है, क्योंकि 7th हाउस मतलब आपका बिजनेस का घर, आपके बिजनेस पार्टनर का घर, आपके लाइफ पार्टनर का घर, जिसके ऊपर एस्पेक्ट करेगा मार्स।
तो अगर 7th हाउस में ये सब एस्पेक्ट हो रहा है तो आपके लिए भी बहुत अच्छा ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपके स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई हो सकती है, आपका एरोगेंस बढ़ सकता है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जैसे प्लेटलेट काउंट कम होना, एनीमिया का हो जाना, या फिर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई गर्ल हैं तो आप पीसीओडी की प्रॉब्लम अगर आपको ऑलरेडी है तो वो पीसीओडी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का पहले से ध्यान रखिए, और कोई भी मेडिकल अटेंशन अगर आपको लेनी है तो आप ज़रूर लीजिए। अगर आप लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ पॉसिबल है। लव कोई भी नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस पीरियड के दौरान वेट करना है। 16 दिसंबर के बाद ही आप कोई मैरिज का डिसीजन या अपने नए रिलेशनशिप को शुरू करने का डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू जेमिनाई साइन। जेमिनाई साइन के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है उनके 6th हाउस में, जिसमें कि मार्स एस्पेक्ट करेंगे 12th हाउस से। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि आप पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपको लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, आपकी तबीयत के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा। हालांकि अच्छा जो होगा वो ये होगा कि आपको अपने दुश्मनों का पता लग जाएगा, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो एनिमीज हैं, जो आज तक आपके लिए अननोन थे, जो खुल के सामने नहीं आ रहे थे, वो सरफेस पे आ जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि आपका साथ देने वाला कौन है और आपका साथ ना देने वाला कौन है। फिर भी आपको अपने जो आपका टेम्पर है वो आपको लूज नहीं करना, आपको अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर आप फॉरेन जाना चाहते थे इस टाइम पीरियड के दौरान तो आपका वीज़ा लग जाएगा, अगर आप किसी वीज़ा का वेट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा, आपका पीआर भी आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। तो जेमिनाई के लिए ये ऑलमोस्ट एक मिक्स्ड सा ट्रांजिट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है और किसी भी तरीके की लीगैलिटीज से या लोन लेने के काम से बचना है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कैंसर साइन के ऊपर। कैंसर साइन के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है दिस इज बिटवीन देयर 5th हाउस एंड 11th हाउस। तो अगर 11th और 5th का इस तरीके से ट्रांजिट होता है तो सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप टूटने की संभावना है, लेकिन अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो एक नया रिलेशनशिप बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन में, आपके स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ब्रेक आ सकता है। आपकी इस टाइम पीरियड में मैरिज भी पॉसिबल है, लेकिन आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको इस टाइम पीरियड में मैरिज नहीं करनी है। आपको 16 दिसंबर के बाद ही किसी भी तरीके की मैरिज के लिए डेट फाइनलाइज करनी है। आपका इस गोचर में, इस ट्रांजिट में, यानी कि 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक काम बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आपको उसी तरीके से अपने काम को मैनेज करना है, बहुत अच्छे से अपने रूटीन को चलाना है और फिर उसको फॉलो भी करना है। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस टाइम पीरियड के दौरान, और साथ ही आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा करेंगे। तो आपको अपने फ्रेंड के साथ जो भी मिलना जुलना है वो अपने काम के साथ ही मैनेज करना होगा। ऐसा ना हो कि आप फ्रेंड सर्कल में घूमते करते या अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फ्रेंडशिप निभाने में अपना काम भूल गए। आपको इन दोनों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। हालांकि ये जो ट्रांजिट है आपके लिए इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ट्रांजिट ओवरऑल अच्छा नहीं है तो आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है कैंसेरियंस। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू लियो साइन। लियो मतलब सन। लियो के जो लॉर्ड हैं वो है सन, और वो मूव ऑन करेंगे आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में जब सन ट्रांजिट करता है तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं माना जाता। इस ट्रांजिट के दौरान आपके घर में कलेश कलह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हारमोनियस रिलेशनशिप्स या एक हारमोनी वाला जो हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर होता है घर में वो नहीं होता। कहीं ना कहीं आपकी मदर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आपको जो भी, अगर आपने कोई वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उसमें डिले हो जाए। आपको अपने खाने पीने की आदत पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के भी पूरे चांसेस हैं। अगर आप पास्ट में कभी हार्ट पेशेंट रहे हो, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको रही हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। प्रोफेशनल ग्रोथ के बहुत हाई चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि हमारे घर का माहौल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है। सो दिस इज ऑल फॉर लियो साइन। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू वर्गो साइन। वर्गो साइन के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये उनके 3rd हाउस में हो रहा है, जिसमें कि मार्स एस्पेक्ट करेंगे 9th हाउस से। सो
जब भी ऐसा कुछ गोचर में होता है कि हमारे थर्ड हाउस में सन ट्रांजिट करते हैं, यहाँ से मार्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी करेज बहुत ज़्यादा आगे आ जाती है। मतलब जिस चीज़ को कोई करने से डर रहा है, आप कहेंगे अरे क्या है इस काम में, मैं कर देता हूँ या मैं कर देती हूँ। आपको इस चीज़ से बचना है, क्योंकि ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं है सभी के लिए। तो इसीलिए वर्गो, आपको भी अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। आपको डिसिप्लिन बना के चलना है, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन बनाना है अपनी लाइफ के लिए, और फिर उसे फॉलो भी करना है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको किसी भी तरीके का नया बिजनेस या नया कोई भी, अगर आप शॉप खोलने वाले हैं या किसी भी नए तरीके अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको रुकना चाहिए। अभी आपको ये सब नहीं करना है, बैकएंड पे इसकी तैयारी करते रहिए। 16 दिसंबर के बाद जब ऑस्पिशियस पीरियड आएगा तब आप ये काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी छोटे भाई बहनों से लड़ाई का भी या रिश्ता खराब होने के भी पूरे चांसेस हैं, तो ध्यान रखिए। उनको प्यार दीजिए, उनके साथ किसी भी तरीके की लड़ाई में, किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में आपको फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बचना है। आप छोटे मोटे ट्रिप्स पे भी जा सकते हैं, जैसे मतलब इंटर स्टेट अगर ट्रैवल्स आपके हैं तो वो इस दौरान ज़्यादा होंगे, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अपनी करेज को कंट्रोल में रखिए। तो ये मेरा एनालिसिस था फॉर द फर्स्ट 6 साइंस, एरीज से लेके वर्गो तक। नेक्स्ट, अगर आपका साइन लिब्रा से लेके पाइसेस के बीच में आता है तो आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। इन साइंस के लिए जो मैं रेमेडीज बताना चाहती हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने फादर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको किसी भी तरीके की इलीगल काम में या जो एंटी गवर्नमेंट काम होते हैं वो आपको नहीं करने चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। सूर्य को जल देने का मतलब है कि आप सुबह नहा धो के कॉपर के लोटे से आपको सूर्य को अर्घ देना है। उसमें अगर आप थोड़ा सा गुड़ डाल के दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये अर्घ आपको भगवान को 3 बार में देना है। पहली बार दिया, स्टॉप कीजिए, सेकंड टाइम दीजिए, स्टॉप कीजिए, और थर्ड टाइम में पूरा जल आप सूर्य भगवान को दे दीजिए। अगर आप ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हैं, और ये आपको 9 o'clock से पहले करना है, एवरी मॉर्निंग 9 o'clock से पहले आपको सूर्य को जल दे देना चाहिए। अगर आप ये सब फॉलो करते हैं और जो जो मैंने आपको प्रिकॉशंस कही हैं रखने के लिए रखते हैं, तो एरीज से लेके वर्गो तक के लिए ये जो ट्रांजिट है ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो आप ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए और मैम आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी लॉजिकल, बी सेफ, अवॉइड सुपरस्टिशन एंड फॉलो एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।